इस देश की जब तक जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती तो भगवान आ जाए वो भी नहीं बेरोजगारी दूर कर सकते। हमें 2-4 रुपया दे करके हमसे वोट ले ले। ये तो घर ही खराब हो रहा है ना, क्या नहीं तो कुछ नहीं होता सर। ये फ्री में पैसे दिया जाए, बिजली दिया जाए। अगर जिस तरह घोटाले में वो गए थे उस तरह ना हो तो आ भी सकते हैं। मेन चीज है बेटे, समस्याओं का समाधान हर समस्या का समाधान नहीं है। ये बसों का भी आना जाना हमारा तो रोज का, स्कूल का, पानी भी सही है, लाइट का भी बिल अच्छा है। कोई सरकार सारी जनता को समान रूप से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो चुका है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, वार पलटवार जारी है। सभी पार्टियों के दिग्गज स्टार प्रचारक इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। वो भले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हों, जो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी की बात हो तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और भी बड़े बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं और ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी अपने जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो जारी कर दी है। चाहे वो राहुल गांधी हो और पार्टी से जुड़े कई बड़े नेता, वो लगातार एकदम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें जाना जाता है कि वो दिल्ली के लिए जो काम कर रहे हैं, अब कोई उन्हें कहता है कि भाई वो जादूगर हैं और कोई उन्हें कहता है कि वो काम करने वाले हैं, लेकिन वो डेली एक नई योजना लेकर के आते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी, उस पर काम होगा। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में कई बड़े बड़े नेता हैं जो उनके साथी हैं, वो भले ही सौरभ भारद्वाज हों, वो भले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हों, वो भले ही राघव चड्ढा हों, वो उनके साथ यानी कि उनकी टीम के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी उस पर काम हो रहा है। तो अब देखिए, चुनाव होने हैं और उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कैसे की जाएगी उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार है, 48,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां वहां पर उन्होंने लोगों को दी हैं, 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट नौकरी उन्होंने वहां पर लोगों को दी हैं। अब सवाल है कि दिल्ली की बेरोजगारी कब और कैसे दूर होगी। आम जनता इस पर क्या सोचती है, हम लोगों से बात करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब की बार क्या होने वाला है। ये जो ताबड़तोड़ जो घोषणाएं हो रही हैं उसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा और अब की बार दिल्ली में क्या होगा। अंकल, आपसे शुरुआत करेंगे, आपका नाम क्या है? मुकुटधारी। क्या लग रहा है अब की बार माहौल? देखिए, अब दिल्ली एक नई योजना लेकर के आए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। वो कह रहे हैं हमने बिजली पानी दिया, वो कह रहे हैं हम भी देंगे, वो कह रहे हैं हम 2100 देंगे, तो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, अगर ये लेन देन के चक्कर में अगर रहेंगे तो न देश का उद्धार हो सकता है और न देश के लोग अपने कामयाब हो सकते हैं। जो कुछ करना है, पार्टी जो अच्छी हो उसे अच्छी तरीके से उसे वोट दो और उसे ऐसा करो कि जो कुछ वो कर सके आगे। अब ये कहो कि वो हमको देगा तो हम राज करेंगे, ये कोई किसी को देता नहीं है। जो कर्म करोगे वही तुम्हारा मिलेगा। अपने कर्म पे भरोसा रखो, जो भी करना है अपने कर्म पे। हमें 2-4 रुपया दे करके हमसे वोट ले ले, उससे हमारा क्या भला होगा? अगर वो पार्टी गलत है तो सबका सत्यानाश कर देगी। गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पार्टी को वोट दो जो किसी का भला किया हो। आपको कौन लगता है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने किसी का भला किया? फिलहाल तो केजरीवाल के अलावा हमें कोई नहीं दिखाई दिया दिल्ली में। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे दिल्ली की। आपको लगता हो जाएगी? ये तो आगे आने वाले समय बताएगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आने वाले समय में अगर ये हैं तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो काम किया है ऐसे ही काम होगा? हाँ, और यही कारण है कि फिर से आएंगे केजरीवाल? आना चाहिए, आएंगे, आना चाहिए। चलिए और लोगों से करते हैं बात, एकदम साधारण आदमी से। देखिए क्या सोचते हैं लोग, दिल्ली की जनता। आपका नाम क्या है भाई साहब? राम कृपाल।
आप दिल्ली में रहते हैं कब से? आज ये 30 साल हो गए। 30 साल से। क्या लग रहा है 30 साल पहले की दिल्ली ठीक थी, आज की दिल्ली ठीक है? अब चुनाव आ गया है तो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी ये तो है। क्या लगता है आपको? बेटर तो देखो, मेरे को तो बीजेपी ठीक। बीजेपी ठीक लगती? लगता है अब की बार आएंगी बीजेपी? कोशिश तो है। माहौल बन रहा है? देखो हमारा तो वोट उसी में जाता है। अब केजरीवाल जी नई एक योजना लेकर के आ रहे हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे दिल्ली से, और टीम उनकी काम 10 साल कर में रही क्या है। कर लिया 10 साल में क्या कर लिया? अब क्या कर लिया? शराब घोटाले में गए ना अंदर, दिखता नहीं आदमियों को कुछ भी। ये कर लिया वो कर लिया। तो शराब घोटाले में तो जमानत पर बाहर भी हैं, आरोप अभी तक सिद्ध हुए नहीं। दोबारा भी जाएगा। अगर ऐसे घोटाले करेगा तो दोबारा भी जाएगा। अपना तो वोट बीजेपी को जाएगा। लग रहा है आपकी बार सरकार में आएंगे? कोशिश है पूरी। अब बीजेपी भी तो देखिए उसी पिच पर खेल रही है जिस पर आम आदमी पार्टी। उन्होंने फ्री किया तो वो भी कह रहे हैं भाई हम भी देंगे फ्री। बीजेपी अभी तक बताते थे रेवड़ी, अब कह रहे हैं जन कल्याणकारी योजना। नहीं बीजेपी। बीजेपी। अरे रुकिए भाई साहब, मुस्कुरा कर जा रहे हैं। सुनिए, मामला गरमाया हुआ है पूरा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार सरकार में आते बेरोजगारी कर देंगे दूर। उनके पास इतने पढ़े लिखे नेता हैं, काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है? सर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। पहले भी इन्होंने, केजरीवाल जी ने यही कहा था कि सबको रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर कर देंगे, पर हुआ कुछ नहीं है। और वर्कम घर और बिगाड़े गए थे कि एक कोई अगर वाइन ले रहा है तो एक के साथ में एक और दे रहे हैं, मतलब घर तो खराब करना ही था। फिर ये तो घर ही खराब हो रहा है ना। कहने से कुछ नहीं होता सर, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है ना। करके दिखाओ। अब की बार क्या लगता है? केजरीवाल जी कह रहे हैं दूर कर देंगे बेरोजगारी, तो लग रहा है कोई दावों में सच्चाई है? वो आंकड़े गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं 48,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी पंजाब में दे दी, 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट नौकरी दे दी। मेरे को तो लगता नहीं कि पंजाब में दी भी है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने दी है। अब देखते हैं दिल्ली में क्या होता है। लेकिन हाँ, अब तक जो जनगणना के हिसाब से ये पता लग रहा है कि आएंगे केजरीवाल ही, ये सच्चाई है। आएंगे केजरीवाल ही। आएंगे यही। जी बहन जी मुस्कुरा रही हैं। अरे सुनिए, अरे देखिए महिलाओं के लिए तो कई योजना घोषणा। सुनिए क्या लग रहा है? केजरीवाल जी कह रहे हैं 21 तो देंगे, वो कह रहे हैं 25 तो देंगे, कांग्रेस और बीजेपी वाले। मेरे को नहीं पता सर, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे को कुछ। अरे तो वो भी तो, उन्होंने भी तो बात रखी है, आप भी बताइए। की बात मेरे को नहीं पता इस चीजों में। मैं महिलाओं के लिए कौन पार्टी काम कर रही है? आपको क्या लगता है? केजरीवाल की बात पर भरोसा है या बीजेपी या कांग्रेस की बात पर भरोसा? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इस चीज का। तो हो सकता है कि भाई झाड़ू वाले ने वैसे तो काफी करा है, लेडीजों के लिए फ्री भी करा है। लेडीज का माहौल बन रहा है, हो सकता भी कह है। रहे हैं बेरोजगारी दूर कर देंगे, हो जाएगी। क्या पता कर दे भैया। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? नवनीत। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ। कब से? 5 साल से। आप पढ़ाई करते हैं कि कुछ काम करते हैं? मैं काम करता हूँ। जॉब? हाँ। अच्छा देखिए, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अब देखिए चुनाव है, उनका कहना है कि फिर से अगर उनकी सरकार बन जाती है तो दिल्ली से बेरोजगारी को दूर कर देंगे। उन्हें बड़ी पीड़ा होती है जब पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे होते हैं, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली से बेरोजगारी दूर होगी केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं? अब ये तो केजरीवाल का तो ऐसा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी के लिए तो उनका तो बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी भी पार्टी का एजेंडा अलग होना चाहिए, कि उनको जो बेस चीज़ है उस पर काम करना चाहिए कि कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हम मतलब ला सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो भी 10 लोगों की ज़रूरत है तो वो 10 सही लोग इस चीज़ों पे काम करें, और जो हमारे युवा हैं वो पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे वो सेटल हो पाए। तो इन चीज़ों पे किसी भी उनकी टीम काम कर रही है, जो उनके साथ में उनके साथी हैं, सभी नेता हैं जो बड़े, वो काम कर रहे हैं। और अब की बार सरकार आते ही टीम एकदम बैठ करके काम करेगी, ऐसी योजना लेकर के आएंगे, सभी को रोजगार मिलेगा। आपको लगता है मिलेगा? देखिए, बाकी मेरे को ये पॉलिटिकल चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं कि अब ये केजरीवाल जी दूर करेंगे या फिर अभी बीजेपी आएगी या बाकी भी छोटी मोटी भी पार्टियां हैं, उनके कितने विधायक जीतते हैं, ये चीज़ें तो अभी। लेकिन हाँ, मेरे को ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है कि ये फ्री में पैसे दिया जाए, बिजली दिया जाए, बस दिया जाए, एटलीस्ट कुछ तो बेसिक अमाउंट उसका होना चाहिए। यही मजबूरी बन गई है सभी पार्टियों की। सभी ने अपने किसी ने घोषणा पत्र में, किसी ने संकल्प पत्र में, भाई हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। हमारा ये है कि किसी भी चीज़ का एक छोटा अमाउंट भी आप लें, पब्लिक से लें,
तब उस पब्लिक को उस चीज़ों की अहमियत पता चलती है कि हाँ इसकी कुछ अहमियत है। अभी लाइक जैसे वाटर सप्लाई, मैं देखता हूँ कई इलाकों में पानी बहती हैं, किसी के घर में, मैं भी रेंट पे रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तभी ये सब क्या है कि अभी लाइक 220 क्यूसेक मंथली पानी जो फ्री है वो फ्री दे के जब अब पानी आप सही नहीं दे रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है ना। लोगों को टाइफाइड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, उनके बारे में कोई नहीं बताता है। क्या लग रहा है लोग क्या बात करते हैं अब की बार केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? देखिए ज़्यादा मैं लोगों से, तो मेरा काम थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन का थोड़ा कम है, लेकिन मैं इस बारे में तो ऐसे कह नहीं सकता। हालांकि जो भी पार्टी है उनका मुद्दा थोड़ा सा रोज़गार और जो भी बेसिक नीड है और ये फ्री वगैरह का एजेंडा किसी भी पार्टी को छोड़ना चाहिए, हमारा ये कहना है। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? दिल्ली तो पैदाइशी दिल्ली की है मेरी। क्या लग रहा है अब की बार का माहौल यहाँ चुनावी? और मैं अब इधर नहीं रहती, मेरी शादी हो गई तो मैं जमुना पार रहती हूँ। दिल्ली में ही तो है। केजरीवाल जी का माहौल क्या लग रहा है, आएंगे कि जाएंगे? अब देखो जी, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। कामकाज उनका ठीक रहा 10, 11, 12 सालों से? ठीक भी रहा, नॉर्म ठीक ठाक है। तो मतलब दोबारा सरकार में आने लायक है, आपको क्या लगता है? अगर जिस तरह घोटाले में वो गए थे उस तरह ना हो तो आ भी सकते हैं। जिस तरह उनको थोड़ा हुआ था इस बार तो हो सकता है, वैसे जनता है उनके साथ। अब देखिए केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है अब की बार तो दिल्ली से बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे। उनकी टीम काम कर रही है और जो पढ़े लिखे जो युवा हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो उनके लिए कैसे उनको नौकरी मिलेगी उस पर काम करेंगे। आपको लगता है कि काम होगा या केवल चुनाव के लिए कह रहे हैं? हमारे ख्याल से तो चुनाव के लिए ही कह रहे हैं, नहीं तो होता नहीं है। वैसे बोल देते हैं, होता नहीं है कुछ भी। हमारी साइड पे बहुत कुछ बोलते हैं, उधर कुछ भी नहीं होता। बाद में शुरू में ही अपनी साइड की बता रही हूँ कि उधर जो भी था शुरू में जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम तो थोड़ा करते हैं, उसके बाद कोई वो नहीं, फिर अपना जो है वैसा ही रहता है रवैया। मतलब केवल चुनाव के टाइम कहेंगे, बाद में सब ऐसे ही? सब ऐसे ही, उसके बाद फिर वही हाल जो है। अब की बार फिर से आ सकते हैं कि बदलाव की गुंजाइश है? बदलाव की गुंजाइश तो है जी। आंटी जी नमस्ते, आपका नाम क्या है? उषा। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? हाँ तो पैदाइशी यहीं की है। कुछ दिल्ली के हालात बदले या पहले जैसे ही हैं? बदले हैं क्या, हो रहा कुछ भी नहीं, महंगाई इतनी है। बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार में आए तो बेरोजगारी को दूर कर देंगे। देखो भाई राजनीति है सब कुछ, हम क्या बोल सकते हैं। क्या ये बताइए केजरीवाल जी का काम ठीक रहा? हाँ जी, है? उनका काम ठीक था। अब की बार फिर से आएंगे कि जाएंगे? आना तो चाहिए। बेरोजगारी दूर कर पाएंगे कि नहीं? इतनी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। कह रहे हैं तो करेंगे। अंकल आपका नाम क्या है? मतलब बताइए कहाँ से हो, किस प्लेस से हो? अरे मैं तो यही देखे, दिल्ली में चुनाव आ गए, सब रैलियां कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी चुनावी मैदान में। राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता। आप नहीं समझे, सबको अपनी जीत चाहिए तो कोशिश तो करेंगे ना। माहौल किसके पक्ष में बन रहा है आपकी बार? ये तो जाहिर नहीं करना चाहिए, पर चुनाव का मतलब क्या रह गया? एकदम शांत। भाई चुनाव गुप्त मतदान होता है, तो अगर सब कोई बलबलाने लगे हम इसको पसंद करते तो मकसद खत्म हो गया गुप्त। केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार सरकार में आए तो दिल्ली से कर देंगे बेरोजगारी को दूर। वो कहते हैं कि जो दिल्ली के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हुए, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है उसकी, उनकी टीम काम कर रही है। देखिए, इस देश की जब तक जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती तो भगवान आ जाए वो भी नहीं बेरोजगारी दूर कर सकते। केजरीवाल, राहुल गांधी और मोदी जी, इनको सबको छोड़ो, मेन चीज़ है जिस वजह से बेरोजगारी है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। तो जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, करप्शन कंट्रोल नहीं है, तो कोई क्या कर लेगा? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक पद होता है, नीचे करने वाले अधिकारी होते हैं, नीतियां बनाने वाले दूसरे होते हैं, वो तो उनकी मोहर लगती है, पक्षपात हर जगह चलता है। ये तो चुनाव जीतने के लिए हर कोई मतलब जो मर्जी आता वो कहता है। चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। बाकी हकीकत है, समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो सकता है। पहली बात तो कि हर व्यक्ति जो है अधिकारपरायण हो गया है, जीवन में कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो तो सब भूल गए, सबको अधिकार चाहिए।
सबको ये फ्री में भी चाहिए। और फ्री में भी चाहिए, तो ये सब संभव नहीं है। ये तो वोट लेने के लिए सब वादे हैं, ये 100% कोई पूरे हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो है सो है। अच्छा अंकल, क्या लग रहा है, ये देखिए जो दिल्ली का माहौल 10-12 सालों से है, आपको लगता है कि यहाँ पर जो वर्तमान की सरकार है कुछ काम उसने किया है? देखिए जी, सरकारें जो हैं जिस हिसाब से वादे करती हैं कोई काम कर ही नहीं सकती हैं। तो अब की बार बदलाव की जरूरत है? तो कोई बदलाव तो पब्लिक के हाथ में, और क्या इसके अलावा वो कोई मतलब ए को चुनो, ए से निराश हो, बी को चुनो, बी से निराश हो, सी को चुनो। अब वो कितना किसके पक्ष में जाता है, यहाँ तो सब लहर चलती है ना, यहाँ तो लहर भी चलती है, 2 दिन में पासे पलट जाते हैं। कुछ अभी कह नहीं सकते। जो चर्चा सुनो कि बड़ी टफ है, बड़ा टफ है। अब जब एक वोट से हार जीत भी होती है, आप ये सोचिए, जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे, 1 वोट से तो उनका मतलब गया था ना बहुमत, तो अगर 1 वोट से भी कोई जीता तो विजेता तो ही कहलाएगा। बाकी हकीकत है दोनों जीते क्योंकि पब्लिक ने बराबर सपोर्ट किया। लेकिन मेन चीज़ है बेटे, समस्याओं का समाधान हर समस्या का समाधान नहीं है, सरकार ही नहीं कर सकती। कुछ पब्लिक को भी आप कहीं पर देखिए, अब सफाई कहीं ये यमुना की सफाई नहीं हो पाए, गंगा, अरे सफाई सरकार जो है सो है, पब्लिक की भी कोई जो सब साले को सब दुनिया का कूड़ा जमुना गंगा में डालोगे तो सफाई कहाँ तक होगी? क्या लग रहा है, माहौल है अब की बार या गड़बड़? कुछ कह नहीं सकते। ये सी हम कुछ नहीं कह सकते, हमको जिसको देना उसको देना है। अरे वो तो ठीक है, जो देंगे। ये बताइए, सरकार का काम ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? हमने क्या कहा, कोई सरकार सारी जनता को समान रूप से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। आपका नाम क्या है बहन जी? अंजू नेगी। आप उत्तराखंड से? हाँ जी। यहाँ कब से रहती हैं दिल्ली? मैं तो 25 साल से रहती हूँ। क्या लग रहा है 25 साल में दिल्ली के हालात कुछ बदले, या जैसे जिस समय आप आई थी जैसे थे अब भी ऐसे ही हैं? हाँ नहीं भैया, मुझे देर हो रही भैया ड्यूटी। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी की सरकार है अब की बार, लग रहा है काम उनका ठीक है, सरकार में आएंगे? हाँ जी। हाँ वो जी। कह रहे हैं कि अब की बार सरकार में आए तो बेरोजगारी को दूर कर देंगे, दिल्ली से कर देंगे, लग रहा है? पता नहीं, बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही है। वो यही तो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हैं। 10 साल से तो है ही, 10 साल से तो वही है, फिर क्यों नहीं मिले? केवल चुनावी बातें हैं और क्या। हाँ जी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम उत्तर कुमार है। कब से रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में 91 से रह रहा हूँ। तो आपने बीजेपी की सरकार देखी, फिर कांग्रेस की, अब आम आदमी पार्टी की, अब मैं फिर तो- चुनाव है, तीनों ही पार्टी आमने सामने है। तो देखो कांग्रेस का सही लगा रोल, कांग्रेस का ठीक है? सही लगा। तो कांग्रेस तो यहाँ शून्य है दिल्ली में। देखो कहने वाली बात है, शून्य तो हर चीज़ होती है, शून्य से ऊपर उठता है इंसान। हर शून्य जरूरी नहीं, शून्य से होता है सब कुछ। की बार क्या लग रहा? मैं तो नहीं लगता कि भैया कोई भी आए, लेकिन आप तो आने नहीं चाहिए। खैर केजरीवाल जी कह रहे हैं उनकी सरकार अगर आई तो दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे, पूरी टीम उनकी तैयार है काम करने के लिए। तो कुछ नहीं हुआ लग रहा। कंडक्टर बेचारे डीटीसी में वो कॉन्ट्रैक्ट पे, टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या है, कोई परमानेंट तो कोई भी जॉब नहीं है। तो आपको नहीं यकीन कि अब की बार सरकार बनी तो कुछ काम करेंगे? देखो मुझे इसके बारे में वोट तो पता है, पब्लिक पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ नहीं है, लेकिन मेरा तो कोई रुझान नहीं इनके बारे ये में। केवल चुनाव के लिए कह रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ कर सकते हैं? देखो जी, कुछ पब्लिक को देंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। कहाँ से लाएगा? घर से कोई लाएगा? नेता भी खाएंगे और सरकार यहाँ भी लगाएगी, जनता भी कैसे लगाएगा? पैसा कहाँ से आएगा भाई? हमारी जेब काटेंगे। डीटीसी में देखो 10 का टिकट लगता है, 15 का ले लेते हैं। बसें होती नहीं है, पहले नाइट सर्विस चला करती थी, है वो भी नहीं है। 7 बजे बाद बसें नहीं चलती है, क्या करोगे? तो बुरा हाल है भाई यहाँ तो। आपका तो बल सबसे अच्छा तो बल्कि बीजेपी आ जाए उससे ज़्यादा अच्छा है, आपका तो बेकार है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। आप इधर आइए, देखिए बहन जी खड़ी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको क्या लगता है। अरे बहन जी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ मैं तो। क्या नाम है आपका? गीता। यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? सर मेरे को अभी 2-3 साल ही हुए हैं, मेरे यहाँ का वोटर आईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लोग बात करते हैं? यहाँ सुविधाएं जो मिल रही हैं, सरकार कहती है बिजली पानी, महिलाओं के लिए बसों में आने जाने की फ्री में सुविधा, कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, मैं तो जब से आई हूँ देख रही हूँ, अच्छा है,
ये बसों का भी आना जाना हमारा तो रोज का है, स्कूल का, और पानी भी सही है, लाइट का भी बिल अच्छा है, आता ही नहीं है, फ्री है। सब फ्री। हाँ, क्या लग रहा है केजरीवाल जी की बात लोग करते हैं, आएंगे कि जाएंगे? अब ये तो पता नहीं, क्या कह सकते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार में अगर आए तो बेरोजगारी दूर कर देंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या केवल चुनाव के लिए कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे कोई भी आ जाए, बेरोजगारी कहाँ दूर होती है? नहीं होगी। नहीं, ये नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। अब हमें भी इंतजार है एक नई घोषणा का, वो घोषणा किधर से होती है वही लेकर के लोगों के पास में जाएंगे और लोग क्या सोचते हैं वो बातें, उनके विचार हम आपको सुनवाएंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।